होता है जितना दूर होता है सबका यही करते हैं। राम नाम सत्य है, सबका यही करते हैं। राम नाम सत्य है, सबका यही। समाज में वो अब समय आ गया है जब ये सब भी खबर बनेगा। आपको बता दें, ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये विवादित जमीन पर अंतिम संस्कार को लेकर बड़ा हंगामा हुआ है दरभंगा में। खासकर ये खबर अपने आप में अनोखा है। आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति इंसान की होने जा रही है। विवादित जमीन पर अंतिम संस्कार को लेकर तनाव है। प्रशासन की मौजूदगी में दाह संस्कार हुआ है। सिंघवाड़ा के भरवारा गांव में दो पक्ष आमने सामने 1949 की बिक्री और 1953 की पुनः खरीद को लेकर विवाद हुआ है। सिंघवाड़ा थाना क्षेत्र के भरवारा गांव में शुक्रवार की विवादित जमीन पर अंतिम संस्कार को लेकर दो पक्षों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। मामला बढ़ने पर पुलिस और अंचल प्रशासन को मौके पर पहुंचकर हस्तक्षेप करना पड़ा। करीब 1 घंटे तक चली खासकर समझाइश और कागजातों की प्रारंभिक जांच के बाद प्रशासन ने मानवीय आधार पर मृतका का अंतिम संस्कार कराने की अनुमति दे दी। जानकारी के अनुसार अनंत शाह की पत्नी रीता देवी 55 के अंतिम संस्कार की तैयारी गांव की एक जमीन पर की जा रही थी। इसी दौरान दूसरे पक्ष के कौशल किशोर यादव ने जमीन को अपनी पैतृक संपत्ति बताते हुए आपत्ति जताई, जिससे विवाद बढ़ गया। जमीन को लेकर दो पक्षों के दावे अलग अलग हैं। एक पक्ष विनय कुमार शाह के अनुसार उनके दादाजी ने वर्ष 1949 में जमीन रामेश्वर यादव को बेची थी, लेकिन 1953 में उनकी मृत्यु के बाद लक्ष्मी यादव से जमीन दोबारा खरीद ली गई। दूसरे पक्ष का दावा है कि 1953 में जमीन उनके दादा रामेश्वर यादव के नाम रजिस्ट्री थी और बाद में फर्जी तरीके से दूसरे पक्ष का नाम करवा लिया गया। सूचना मिलने पर डायल 112 पुलिस थाना अध्यक्ष खासकर बसंत कुमार अंचलाधिकारी मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। प्रशासन ने बताया कि विवाद पुराना है, लेकिन मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए अंतिम संस्कार की अनुमति दे दी गई है। विनय कुमार शाह रोकने वाला पक्ष, नेहा कुमारी अंचलाधिकारी जाले, बसंत कुमार थाना प्रभारी सिंघवाड़ा का इंटरव्यू आपको सुनाते हैं। ये भड़वाड़ा का मामला है। भड़वाड़ा नाम हुआ? मेरा नाम कौशल किशोर यादव, पिता श्री भोगिंदर यादव। मेरे दादाजी जो है 1949 में रजिस्ट्री करवाए हुए थे जमीन। आप पर आरोप है कि आप सबको अंतिम संस्कार से रोके हैं। नहीं, अंतिम संस्कार से रोके हैं कि मेरा दादाजी का प्रॉपर ज़मीन था पहले से, और 20 साल से मेरा कब्जा भी था ज़मीन का। ज़मीन जो है मेरे दादाजी जो सर्वेक्षण के समय में 1974 में सर्वे आया था, तो मेरे दादाजी बाबा जी में चले गए थे। 10-20 साल आए नहीं घर पे थे, तो जब तक में ये लोग सर्वे करवा लिए। सर्वे करवाने के बाद ये लोग जो है फिर उसके बाद दाह संस्कार इस पर 2-4 गो कर दिए हुए हैं। फिर थाना प्रशासन आए हैं, उसके बाद जो है ये लोग बोले हैं कि जो अभी रहने दीजिए और जनता दरबार में आइए, दोनों पक्ष अपना अपना पेपर ले करके, और जो न्यायालय में फैसला होगा वो किया जाएगा। बाद बाकी जमीन पर दखल कब्जा किसका है? दखल कब्जा अभी हमारा है। कितने दिनों से आपका? हमारा 10 साल से कब्जा है सर। क्या लगता है कि ये किस तरीके का फिर अंतिम संस्कार आपकी ज़मीन में कैसे करने? अंतिम संस्कार अभी तो पुलिस प्रशासन आए हुए थे, बोले हैं कि जो है दाह संस्कार किसी के ज़मीन में कोई भी कर देता है, जो रहने दीजिए, जो ज़्यादा दूर तो ज़मीन जाएगा नहीं, अब जिसका ज़मीन होगा देखा जाएगा। अभी जो है करने दीजिए, हम लोग छोड़ दिए उसके लिए। यहाँ पे जो है आज सूचना मिली थी मुझे थाना अध्यक्ष के द्वारा कि कहीं पे बॉडी जलाने को लेकर विवाद हो रहा है, तो हम स्थल पे आए हैं। थाना प्रशासन भी सब साथ में, यहाँ के स्थानीय भी है। सब पता चला है कि जमीन को लेकर कुछ हाल फिलहाल में जमीन क्रय विक्रय हुआ, कुछ पूर्वज विवाद है, लेकिन अभी फिलहाल उसी ज़मीन पे जहाँ पे उनका पूर्वज की बॉडी जली थी, आज भी वहीं पे उन लोग अभी ज़मीन पर अति कर रहे हैं, बॉडी दाह संस्कार कर रहे हैं। बाकी उन लोगों के लिए कागजी जो भी निर्णय लिया जाएगा, कल सबको बुलाया गया।
मैम कहाँ का ये मामला था? ये भड़वाड़ा का मामला है। भड़वाड़ा वार्ड नंबर कितना 10 का मामला है। अभी स्थिति कैसी है? अभी बॉडी जलाने के लिए किसी तरफ से अब दिक्कत नहीं है। स्थानीय सहमति से वहीं पे किया जा रहा है उसी प्लॉट पे। क्या कुछ सूचना मिली थी नगर पंचायत भड़वाड़ा में आप लोग आए थे? नगर पंचायत भड़वाड़ा में सुबह में मेरे डायल 112 गाड़ी पर कॉल गया था कि एक ज़मीनी विवाद है। उस ज़मीनी विवाद में एक पक्ष अपना उनके यहाँ कोई डेथ कर गए थे, उनका दाह संस्कार कराना चाह रहे हैं, जिसको लेकर के दूसरे पक्ष को आपत्ति है। सूचना का सत्यापन और अंचलाधिकारी महोदय तथा वरीय पदाधिकारी महोदय को सूचित करते हुए हम लोग यहाँ पर आए और जनता दरबार में दोनों पक्ष को आने के लिए हम लोग दिशा निर्देश दिए हैं और तत्काल उस पक्ष पे उस ज़मीन पे जो विवादित ज़मीन है जिनका कब्जा है उनको अपना काम करने के लिए बोला गया है और समस्या का समाधान के लिए उनको दोनों पक्ष को अंचल दिवस पे आने के लिए बोला गया है। सर विवादित जमीन पर कोई पदाधिकारी तैनात किया गया है अभी? हाँ, विवादित ज़मीन पर हमारा जो थाना की पुलिस है वो है और दाह संस्कार तक बने रहेंगे वहाँ पर। सर क्या लगता है कि ज़मीन विवाद को सब अंतिम संस्कार से जोड़ दिया गया? तत्कालिक कारण एक है, निकले से पहले भी उस ज़मीन पे कवाला हुआ 1 महीना पहले। तत्कालिक कारण के सब का दाह संस्कार तत्कालिक कारण बन गया, परंतु ऐसा नहीं है कि अभी ज़मीन उससे पहले 1 महीना पहले उसमें कवाला हुआ है, उसका दखल खारिज वगैरह नहीं हुआ और इससे पहले भी ज़मीन को लेकर के थाना में आवेदन आया हुआ था। हम लोग दोनों पक्ष को नोटिस ऑलरेडी कर चुके थे, परंतु किसी का कारणवश दोनों पक्ष उपस्थित नहीं हो पाए थे तो उसका सुनवाई नहीं हो पाया था। इसका सबसे कोई विशेष वास्ता नहीं है इस बात का।